दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। नेपाल में क्या हो रहा है आप लोगों ने समाचारों में देखा ही होगा। तो आज बात नेपाल सहित पूरी दुनिया पे लगभग की जाएगी। तो ये जो हो रहा है, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा, रुकेगा तो कैसे रुकेगा। तो पहले आप लोग एक पोस्ट देख लें। इसका लेख है, नेपाल में वहाँ के मक्कार मीडिया हाउस को भस्म कर दिया गया है। दुनिया भर के झूठे गोदी मक्कार मीडिया को सबक लेना चाहिए। राजीव निगम कॉमेडियन हैं, इनका कहना है। पोस्ट देख लें आप लोग, देख लें पोस्ट आप लोगों ने। अभी इस पे एक समाचार भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो कहानी शुरू होती है अफ़गानिस्तान से। तो अफ़गानिस्तान में आप लोगों ने देखा कि 20 साल तक अमेरिका ने बचाया, और उसके बाद जब अमेरिका गया छोड़ करके अफ़गानिस्तान को, तो ये कहा कि जो हथियार वगैरह थे वो छोड़ दिया। कहा कि अभी हथियार ले लो आप लोग और अपने भी बचो, अपने देश को भी बचाओ। अभी अमेरिका अफ़गानिस्तान में ही था, गया भी नहीं था, क्योंकि घोषणा होते ही तालिबानी जो है पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लेते हैं। बाकी समाचारों में आप लोगों ने देखा ही। उसके बाद अब आप लोग आइए श्रीलंका। श्रीलंका में भी देखिए उथल पुथल मचा, और उसके बाद वहाँ का राष्ट्रपति भाग गया। उसके बाद अब आइए आप लोग बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की भी यही कहानी हुई, वहाँ भी उथल पुथल मचा, और उथल पुथल ऐसा मचा कि वहाँ की राष्ट्रपति शेख हसीना जो भारत में आकर के शरण ली हैं। उसके बाद अभी आप लोगों ने नेपाल की कहानी आज के समय चल ही रही है, देख ही रहे हैं आप लोग। तो ये जो देश हैं ये लगभग भारत के पड़ोसी देश हैं, और दूर का देश है फ्रांस। फ्रांस में भी इसी तरह से जो है दंगा प्रदर्शन हो रहे हैं, और तमाम जगह जो तमाम देश ऐसे हैं, जैसे भारत भी उसमें है कि ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा है, कब चिंगारी फूटी और बवाल शुरू। ये नहीं कहना है कि ऐसा हो ही जाएगा, ऐसा हो सकता है, ये 99% उम्मीद है। तो थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो को भी देख लें। ये नेपाल का है, और नेपाल का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सब इस्तीफ़ा दे दिए हैं, और उच्च स्तर के जितने भी हैं सब इस्तीफ़ा दे दिए हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री के औरत को जो है जिंदा जला दिया गया। इस समाचार में देखें आप लोग। उसके बाद फिर कुछ बात तो हो, नमस्कार, मैं हूं दिखा रहे हैं आप लोगों को। क्या बताएं, हमारी थोड़ा सा यही सुनिए। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नेपाल में पिछले 2 दिन से क्या हो रहा है, इस बारे में हम आप कुछ भी बताएं तो इंफॉर्मेशन पुरानी होगी। ताजा इंफॉर्मेशन बता दें कि राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति से पहले प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दिया था। सबसे पहले जो है गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, फिर स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दिया। सब मंत्रियों के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति का इस्तीफा। यानी नेपाल की सरकार अब जा चुकी है। बिना सरकार के इस वक्त नेपाल है। उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ घंटों के भीतर एक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाएगी। एक पूर्व प्रधानमंत्री के घर में आग लगाई गई, उनकी पत्नी को पीटा गया, उनकी पत्नी की मौत हो गई। वित्त मंत्री को नेपाल के सड़कों पर दौड़ा के पीटा गया। संसद भवन को फूंक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी आग लगाई गई है। प्रधानमंत्री भागने की तैयारी में है, कुर्सी छोड़कर भाग चुके। ये 2 लाइन 3 लाइन के भीतर नेपाल की पूरी अपडेट है। जेनजी क्रांति बताया जा रहा है, कोई नेपो किड्स की क्रांति से जोड़ रहा है। तमाम क्रांतियों की चर्चा है, और भारत में तो खूब चर्चा है। लेकिन भारत की मीडिया कई बार खबरों को समझने की भी कोशिश नहीं करती है। मातम में ठहाका लगाने लगते हैं और जश्न में फेंकने लगते हैं, यानी रोने लगते हैं। इनको समझ में ही नहीं आता कि खबर के तह में जा
आए, जरा उस पर चर्चा करें, विमर्श करें, विचार करें। तो हम उससे अलग खबर लेकर के आए। हमारा पहला सवाल है कि क्या मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? बहुत लोग कहेंगे नेपाल की क्रांति और तख्तापलट से क्या लेना देना साहब। यही हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे लेना देना, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? नेपाल में संसद फूका गया, सुप्रीम और कोर्ट फूका भारत गया, पीएम से फूका गया। इस समाचार से क्या लेना देना है? तो लेना देना है, क्यों और कैसे लेना देना है, इस बारे में आप लोग समझ लें। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कहा वासुदेव कुटुंबम, यानी दुनिया अपना परिवार है, तो उसी दुनिया में नेपाल भी आता है और सारे देश आते हैं। तो जब दुनिया जब अपना ही परिवार है, तो दुनिया में जो उथल पुथल होगी उससे क्या भारत अछूता रह पाएगा? भारत में भी तो होना है। बस फर्क ये है कि कहीं कब होगा, कहीं कब होगा, कहीं कब होगा, अरे याद नहीं, कुछ समय बाद होगा। होना तो है ही, चाहे जब हो। अब आप लोग देखें, कहीं की भी जहाँ भी उथल पुथल होता है वहाँ की कहानी आप लोग देखें। अब नेपाल का ही आप लोग देख लीजिए, कितनी मौतें हो गई, ये नुकसान है। कितनी बिल्डिंग में आग लगा दिया गया, ये सब नुकसान की भरपाई कैसे होगी? इसकी भरपाई कतई और कभी भी नहीं हो सकती है। इन सब कारणों से देश दशकों, क्या कई दशकों पीछे चला जाता है, सदियों पीछे जा सकता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए क्या उपाय है? तो जनता ही उपाय बनाए। अगर जनता आक्रोशित हो गई, होना भी चाहिए, गलत के हिसाब पर जो है जनता को आक्रोशित होना चाहिए, तो आक्रोशिता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अपना और अपने देश का उससे नुकसान हो। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करें आप लोग, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हुआ, इससे भी सरकार हिलेगी। ऐसा नहीं कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन से सरकारें नहीं हिलेंगी। और इतिहास गवाह है, जब भी तानाशाही हुकूमत लागू हुई है तो उसका अंत हुआ है, और जैसे भी अंत हुआ है, अंत बहुत बुरा था। इसका उदाहरण आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, हिटलर है। और आज के समय आप लोग देख ही रहे हैं। सो भाईचारा बनाकर और शांति पूर्वक अपने भी रहें, लोगों को भी रहने की प्रेरणा दें। इसी में जो है सारे लोगों का कल्याण है। अन्यथा क्या हो रहा है, क्या होगा, आप लोगों के सामने है, कहने की ज़रूरत है नहीं। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।